Question number 1. Krunal had some money which he distributed among Kohli, Tendulkar and Sehwag. Krunal gave 60% of the amount to Kohli. Then from the remaining amount he gave 35% to Tendulkar, and then from the remaining amount he gave 90% to Sehwag. After the distribution of money, Krunal still has 8,840 rupees left with him. What is the actual amount Krunal had? इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते हैं। देखो 60% अमाउंट उसने कोहली को दे दिया और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि 5 रुपये उसके पास थे और 3 रुपये उसने कोहली को दे दिए, तो बचे कितने? 2 रुपये। ठीक, बचे हुए अमाउंट का 35% अमाउंट तेंदुलकर को दे दिया, यानी 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, यानी कि 20 रुपीज़ उसके पास थे, 7 रुपीज़ उसने तेंदुलकर को दे दिए, तो बचे हमारे पास कितने? 13 रुपीज़। और इसके बाद वो कह रहा है कि बचे हुए अमाउंट का 90% उसने सहवाग को दे दिया। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10, यानी कि 10 रुपये उसके पास थे और 9 रुपीज़ उसने सहवाग को दे दिए, तो बचे कितने? 1 रुपये। ठीक, अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500/13। ठीक, यानी कि उसके पास इनिशियल अमाउंट 500 रुपये था और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके पास 13 रुपये बचे, और वो कह रहा है कि 8,840 रुपये बचे, यानी कि 8,840 रुपये 13 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ से हम 500 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनिशियल अमाउंट आ जाएगा। ये कितना आएगा? 13×6 = 13 × 104 × 500। ठीक, ये आ जाएगा 3,40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2. There are some apples, bananas and guavas in a bag. The ratio of the number of guavas and that of bananas in the bag is 7:12. The sum of the number of guavas and that of bananas is 3 more than 9 times the number of apples in the bag. If one fruit is selected at random from the bag, then the probability of the fruit selected being banana is 4/7. Calculate the number of एप्पल इन द बैग। मान लेते हैं गुआवा हैं 7x और बनाना है, तो अब ये कह रहा है कि गुआवा और बनाना का सम यानी कि 19x एप्पल के 9 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से 3 अगर माइनस कर दें तो ये एप्पल के 9 टाइम्स के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एप्पल निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? एप्पल आ जाएंगे 19x - 3/9। ठीक, टोटल फ्रूट्स आ जाएंगे 19x + 19x - 3/9। ठीक, ये आ जाएगा 190x - 3/9। अब ये कह रहा है कि एक फ्रूट सेलेक्ट किया गया और उसके बनाना होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। बनाना है 12x और टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 190x - 3/9 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4/7। इसको सॉल्व करें, 12 × 108 x × 7 = 19×76, यानी कि 760x - 12। ये आ जाएगा 756x = 760x - 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। पूछ रहा है कि एप्पल्स कितने थे? एप्पल्स हमने निकाले थे 19x - 3/9, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 57 - 3/9, यानी कि 54/9। तो एप्पल आ जाएंगे 6। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3. Gulshan is 100 km behind Shikhar and both started traveling in the same direction at the same time. If Gulshan catches Shikhar when Shikhar has traveled 300 km, then the ratio of the speed of Gulshan and Shikhar is x. Find the x. मान लेते हैं गुलशन यहाँ पे था और शिखर यहाँ पे था। ठीक, और इनके बीच की दूरी दी हुई है 100 किलोमीटर। इसके बाद इन्होंने चलना प्रारंभ किया एक ही दिशा में, और शिखर ने जितने समय में 300 किलोमीटर की दूरी तय की, उतने ही समय में गुलशन ने 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तभी तो शिखर को गुलशन कैच कर पाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टाइम दोनों कंडीशंस में सेम है, इसलिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। ठीक,
तो यहाँ देखो गुलशन ने 400 किलोमीटर की दूरी कवर की है और शिखर ने 300 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 4:3। ठीक, और ये डिस्टेंस का ही रेशियो स्पीड का भी रेशियो होगा। ठीक, यानी कि x की वैल्यू है 4/3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, कामली एंड संजू बोथ आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड वन क्रॉसेस द अदर मिडवे बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली इज 1200 किलोमीटर एंड वेन एवर आइदर ऑफ देम रीचेज मुंबई ही रिटर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स ट्रेवलिंग। If both Sanju and Kamli meet the second time when Sanju is 200 km away from Mumbai and yet to reach there, then the ratio of speed of Kamli to Sanju is y. Find the y. दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी दी है 1200 किलोमीटर। ठीक, और संजू और कामली दोनों मुंबई जा रहे हैं और ये दिल्ली और मुंबई के बीच एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कि ये 600 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी इन्होंने। अब संजू और कामली यहाँ पे हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि जब सेकेंड टाइम एक दूसरे को दोनों क्रॉस करते हैं तो संजू मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर था और उसे मुंबई पहुँचना है। संजू यहाँ पर होगा और ये दूरी 200 किलोमीटर की होगी। ठीक, यानी कि संजू की स्पीड कम है और कामली की स्पीड ज़्यादा है। तो कामली ने इतनी डिस्टेंस कवर की और मुंबई पहुँच गई, उसके बाद वो वापस हुई वहाँ से, यानी कि कामली ने रिटर्न में 200 किलोमीटर की दूरी कवर की होगी। ठीक, अब ये देखें कि कामली ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 600 किलोमीटर तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है और 200 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस कवर की है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर कामली ने कवर की। संजू ने ये वाली डिस्टेंस कवर की होगी, ये डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर। यानी जब ये सेकेंड टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो संजू ने जितने समय में 400 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी उतने ही समय में कामली ने 800 किलोमीटर की दूरी तय करी। और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ठीक, तो इनका रेशियो यहाँ से निकालें तो कितना आएगा 2:1, यानी ये रेशियो स्पीड का है। ठीक, और स्पीड का रेशियो उसने दिया हुआ है y, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2/1। क्वेश्चन नंबर 5, अनीस कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस इन 16 days and Bridge can do the same job in 12 days. With the help of Chirag, they did the job in 4 days only. Then Chirag alone can do the job in how many days? अनीस ने काम को 16 डेज में कंप्लीट कर लिया और उसी काम को ब्रिज ने 12 डेज में कंप्लीट किया। और जब इन्होंने चिराग की हेल्प ली तो तीनों ने मिलकर, अनीस, ब्रिज और चिराग तीनों ने मिलकर 4 डेज में काम को कंप्लीट कर लिया। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 48, यानी अनीस की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट, ब्रिज की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट और तीनों की मिलकर एफिशिएंसी आ जाएगी 12 यूनिट। यानी कि यहाँ से चिराग की एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी 12 - 3 - 4, ये आ जाएगी 5 यूनिट। टोटल वर्क है 48 यूनिट, इसलिए चिराग को 48/5 डेज लगेंगे। ये कितना आएगा 9 सही 3/5 डेज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद, विक्रम एंड प्रकाश टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 1 day and Anand is 100% more efficient than Prakash, who completes the whole work in 3 times the time taken by Vikram. What is the time taken by Anand to complete the work alone? आनंद, विक्रम और प्रकाश किसी काम को एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। आनंद की एफिशिएंसी प्रकाश की एफिशिएंसी से 100% ज़्यादा है, यानी कि प्रकाश की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो आनंद की एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी। ठीक, अब वो आगे कह रहा है कि विक्रम किसी काम को अगर 1 घंटे में करता है तो प्रकाश उसी काम को 3 घंटे में कंप्लीट करेगा। ये विक्रम और प्रकाश के टाइम का रेशियो आ गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 3:1। तो यहाँ प्रकाश की एफिशिएंसी आ गई 1 और विक्रम की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक, और यहाँ पे प्रकाश की एफिशिएंसी 1 दी है, यानी कि विक्रम की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। ठीक, ये तीनों की एफिशिएंसीज़ का रेशियो आ गया, इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ गया। आनंद की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। ठीक, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आनंद के डेज आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3 डेज, यानी कि आनंद अकेले उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, आरजू एंड बरखा टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 2 days. बरखा एंड चमेली टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8/5 एंड आरजू एंड चमेली टुगेदर कंप्लीट इट इन 9/4 days. व्हाट इज़ द, यहाँ पे आएगा टाइम, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाई आरजू
टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। आरजू और बरखा किसी काम को 2 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। बरखा और चमेली उसी काम को 18/5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और अर्जुन और चमेली उसी काम को 9/4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 18, यानी आरजू और बरखा की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 यूनिट, बरखा और चमेली की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट और आरजू और चमेली की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 यूनिट। तो कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी 2A + B + C = 22। ये आ जाएगा A + B + C = 11। तो यहाँ से आरजू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11 - 5 यानी 6 यूनिट। टोटल वर्क है 18 यूनिट, यानी कि ये 18 यूनिट वर्क 6 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से अर्जुन 3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ स्ट्रीम्स स्पीड इज 2.5 km/h and a boat's speed in still water is 900% more than the stream's speed, then what distance will the boat cover upstream in 4 hours in किलोमीटर। स्ट्रीम की स्पीड है 2.5 km/h और बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से 900% मोर है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड अगर 1 यूनिट है तो बोट की स्पीड 10 यूनिट हो जाएगी। और ये 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 km/h है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 km/h। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 25 - 2.5। अब इस स्पीड से 4 आवर में कितनी दूरी कंप्लीट करेगी ये हम निकाल लेंगे। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2500 - 10 यानी कि 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, राम कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर बाई कार एंड मोटरसाइकिल। द कार्स स्पीड वाज 50% मोर देन द मोटरसाइकिल्स एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाई कार एंड दैट बाई मोटरसाइकिल वर इक्वल। व्हाट डिस्टेंस डिड राम कवर बाई मोटरसाइकिल। टोटल डिस्टेंस दी गई है 125 किलोमीटर और कार की स्पीड मोटरसाइकिल की स्पीड से 50% ज़्यादा है, यानी कि मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो कार की स्पीड 3 यूनिट हो जाएगी। और इसने कहा है कि दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस में लगा समय इक्वल है, यानी कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के, यानी ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 125 किलोमीटर, यानी कि ये 3 यूनिट + 2 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है 125 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। और उसने पूछा है मोटरसाइकिल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है। मोटरसाइकिल ने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर की है, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 2, यानी कि मोटरसाइकिल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 50 किलोमीटर है।